हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीमास किचन। आज बनाएंगे हम अचार का मसाला और एक मसाले से हम 4 प्रकार के अचार आज बनाने वाले हैं जो बहुत इजी है, 1 साल तक चल जाते हैं। जिसमें ये मोटी हरी मिर्च का हम अचार बनाएंगे, 1 साल तक इन्हें हम स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। इसके साथ में हम लहसुन का अचार बनाएंगे और इसे भी 1 साल तक स्टोर करके आप रख सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। साथ में हम इसमें बनाने वाले हैं पतली वाली हरी मिर्च का, ये तीखी तो नहीं होती है। इसके साथ मूली का भी बनाने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। और सबसे पहले हम मसाले जो हैं इसमें अचार के उन्हें भून लेते हैं। तो 4 बड़े चम्मच हम यहाँ पे डाल रहे हैं सौंफ की। और जो इसका मात्रा है फ्रेंड्स, अच्छी तरह से ध्यान से इसको मेजर करेंगे, तभी इसके जो स्वाद हैं अचार के अच्छे आएंगे। 2 बड़े चम्मच हम डाल देते हैं जीरा के और 1 बड़ा चम्मच मेथी का डाल देते हैं। तो इन सभी को हमें बहुत धीमी आंच पे अच्छी तरह से भून लेनी है। थोड़ी सी वक्त लगता है, लेकिन तेज़ आंच पे बिल्कुल भी ना भूनें। इसमें से चटकने की आवाज़ आएगी, बहुत कलर चेंज नहीं करना है। हल्का सा जब अरोमा इसका निकलने लगे, खुशबू आने लगे, तब तक हम इन्हें भून लेते हैं। ये अचार के मसाले जो है ना बहुत ही बढ़िया लगते हैं। अगर आप इसे बना करके स्टोर करके भी रख लेते हैं ना फ्रेंड्स, तो आप कई प्रकार के अचार इनसे बना सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो ये देखिए, इनका कलर काफ़ी अच्छी तरह से अब दिख रहा है कि ये रोस्ट हो चुका है। बहुत अच्छी सी भीनी सी खुशबू भी आ रही है मसालों की। तो बस अब हमें इन्हें हटा लेना है और हटा करके हम फटाफट इसे किसी प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे। जिससे कि अगर हम इसे पैन में छोड़ देते हैं ना, तो पैन गर्म होता है, फिर ये बहुत जल्दी जल जाते हैं। तो हम इसे किसी प्लेट में निकाल करके और अच्छी तरह से फैला देंगे ना, तो झटपट से ये जल्दी जल्दी से ठंडे भी हो जाते हैं। तो इन्हें अच्छी तरह से हम ठंडे होने देते हैं, बहुत ही बारीक तरीके से इन्हें फैला दें। और गर्मा गर्म पीसने की कोशिश नहीं करें इसमें से, क्योंकि मिक्सी ऑलरेडी आप ठंडा पीसते हैं तो भी मिक्सी जो है वो गर्म हो जाती है। तो इसे अच्छी तरह से ठंडा कर लें। तो इन्हें फैला के छोड़ दिया है, सेम पैन रखते हैं। अब यहाँ पे 2 बड़ा चम्मच हम डाल देते हैं पीली वाली सरसों, और इन्हें भी बिल्कुल आराम से अच्छी तरह से हमें भून लेना है। और इसमें से भी थोड़ी सी कड़कने की आवाज़ आ जाए ना, बस उतना ही भूनना है, बहुत ज़्यादा इन्हें नहीं भूनना है। फटाफट इन्हें हिला दें इस तरह से, अगर चलते नहीं है ना, क्योंकि ये सरसों के दाने जो होते हैं वो रोल होते रहते हैं। तो अच्छी तरह से हिला करके इन्हें चला लें और बहुत ही बढ़िया तरीके से ये भी भून जाते हैं। ये देखिए हो चुका है। और बस अब इन्हें झटपट से हम प्लेट में निकाल दें। बिल्कुल वक्त न लगाएं निकालने में, जल्दी से ये ठंडे हो जाएं। इस तरह से फैला दें इन्हें अच्छी तरह से। साथ में यहाँ पे 1 छोटा चम्मच हम मंगरेल की डालते हैं, और कलौंजी भी बोला जाता है फ्रेंड्स इसे, और ये काफ़ी अच्छा टेस्ट देती है। इसके साथ में 1 छोटा चम्मच हम मेथी का डालेंगे और आधा छोटा चम्मच हम जीरा डालेंगे। साथ में 1 बड़ा चम्मच हम यहाँ पे डाल रहे हैं सौंफ की। तो आप सोच रहे होंगे कि वही चीज़ों को हमने फिर से क्यों भूना है, आप चाहे तो उसमें से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम उन्हें पीसेंगे और ये जो है ये इन्हें साबुत ही छोड़ेंगे। तो अच्छे लगते हैं इस तरह से, थोड़ा सा साबुत रख लेते हैं। और मंगरेल जो है, कलौंजी जो ब्लैक कलर की है, इसे बिल्कुल भी नहीं पीसेंगे हम। हल्का सा रोस्ट करने के बाद उन्हें हम साबुत ही डालने वाले हैं। इसकी खुशबू अचार को बहुत ही अच्छा टेस्ट देती है, लेकिन अगर आप इसे पीस लेते हैं ना, तो फिर अचार के मसाले काले पड़ जाएंगे। फ्लेम को कर देते हैं बंद। ये हो चुका है, इन्हें भी निकाल लेते हैं एक प्लेट में, और ये भी ठंडा हो जाता है अब। तो इन सभी चीज़ों को हमने बहुत अच्छे तरीके से भून लिया है। सभी को हटा लेते हैं, अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। फ्रेंड्स, यहाँ सरसों के दाने जो हैं वो ठंडे हो चुके हैं अच्छी तरह से, और इन्हें हम पीस लेते हैं। तो सभी को हमें अलग अलग ही पीसना है और एक साथ मिला करके नहीं पीसना है। तो ये सरसों जो है ना, इसे हम जार में डालेंगे। इन्हें बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है, इस बात का ध्यान रखें। इनके दाल अलग होने चाहिए, सरसों के जो दाने हैं ना, वो सरसों के दाने अलग हो जाने चाहिए। साथ में अगर कुछ दाने रह भी जाते हैं गोल गोल, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है इन्हें। तो देखिए इस तरह से हमने इन्हें पीस लिया है। और इसकी जो ऊपर की परत निकलती है फ्रेंड्स, उन्हें साफ़ करने की भी आवश्यकता नहीं है, वो भी बढ़िया से हो गई है। और अब यहाँ पे देखिए ये भी ठंडी हो चुकी है अच्छी तरह से। ये मसाले भी हमारे, फटाफट इन्हें भी अब ग्राइंडर में डालते हैं और इन्हें पीस लेते हैं।
ये अचार के मसाले जो होते हैं बहुत ही अच्छा रहता है इन्हें पीसना। और जब भी इसको अचार के मसाले को पीसना हो तो फ्रेंड्स बड़ी वाली जार का इस्तेमाल करें। ये एक ख़ास इसके अंदर टिप्स है और बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि हमें बारीक नहीं पीसना होता है। तो इस चीज़ को अगर आप अपनाते हैं तो काफ़ी अच्छे मसाले होंगे। बहुत ज़्यादा बारीक होने से मसालों का स्वाद जो है वो बिल्कुल भी बढ़िया नहीं होता है। तो हमें दरदरा मसाला ही पीसना है। तो ये देखिए हमने सारे मसाले अच्छी तरह से पीस लिए हैं। और अब जो ये साबुत मसाले, खड़े मसाले हैं, इन्हें भी इसमें हम ऐड कर देते हैं। साथ में सरसों के भी पिसे हुए दाने हम इसमें डाल देते हैं। इसके साथ हम स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे इसमें, और हल्दी पाउडर डालेंगे 1 बड़ा चम्मच। ये देख सकते हैं, आप चाहें तो इन्हें भी हल्का सा भून लें, लेकिन डाल सकते हैं। तो लाल मिर्च डालेंगे, काश्मीरी लाल मिर्च है, और साथ में 1 बड़ा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे और 2 बड़ा चम्मच हम यहाँ पे तीखी वाली लाल मिर्च डालेंगे। 4 बड़े चम्मच यहाँ पे हम डाल रहे हैं आमचूर का पाउडर। तो ये अचार का मसाला जो है बहुत ही बढ़िया लगता है। इसमें हम विनेगर का इस्तेमाल नहीं करेंगे और नींबू के रस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इन मसालों को बनाने में बहुत ही आसान है। और जो आम का हमने डाला हुआ है यहाँ पे आमचूर, तो इससे क्या होता है, इसमें खटास तो अच्छी आती है, इसके साथ साथ आप जो है बहुत ही अच्छा एक टेस्ट पाएंगे अचार में। और नींबू का रस भी आप यहाँ डाल सकते हैं, लेकिन हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल करके इसे बनाएंगे और ये एक अलग ही टेस्ट देता है। तो यहाँ पे हम अभी फ़िलहाल तो डाल रहे हैं यहाँ पे 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल, और ये कच्चा है, इन्हें गरम नहीं किया गया है, ऐसे ही हम इन्हें डाल देते हैं और डाल करके मिक्स कर लेते हैं। आवश्यकता पड़ने पे आप इसमें और भी ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, सरसों तेल ही डालें तो काफ़ी अच्छा रहता है। और इस अचार को जो है हम धूप में डाल करके जो 1 हफ्ते तक खाने लायक अचार हो जाए, तो इस तरह से हमने सरसों का तेल जो है वो कच्चा ही डाला है, इसमें गरम करके नहीं डाला है। और फटाफट अगर आपको 1-2 दिनों में खाना है इसे, तो ये खाने लायक हो जाते हैं। तेल को अच्छी तरह से धुआं निकलने तक गरम कर लें, उसके बाद इसमें मिक्स कर लें अच्छी तरह से। तो ये देखिए मसाले हमारे जो है ना, थोड़ा हम इन्हें रेस्ट देते हैं, तब तक जितना भी इसके अंदर तेल मिक्स किया गया है वो एडजस्ट हो जाता है। आवश्यकता पड़ने पे हम कुछ 1-2 टेबल स्पून इसमें ऑयल और डाल सकते हैं, और ये आपकी इच्छा के ऊपर है। तो ये मसाले रेडी हैं। अब हमने यहाँ पे ले ली है हरी वाली मोटी मिर्च, जो आजकल सीजन में है, बहुत अच्छा है। अब इस मिर्च को हमने ले करके ना 2 दिन तक थोड़ा सा धूप दिखा दिया था, तो स्किन इसकी हल्की सी सिकुड़ने जैसी हो गई है, देख सकते हैं। तो इसके पानी वगैरह ना बहुत अच्छी तरह से सुखा ले, तभी ये अचार के जो अचार है ये बिल्कुल साल भर तक आप स्टोर करके रखेंगे ना तो ये ख़राब नहीं होंगे। तो इस तरह से इस अचार को बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे हम इनकी डंडियों का इस्तेमाल भी करने वाले हैं। मैं 2 तरीके से बताऊंगी इस अचार को भरने के लिए। तो साइड से पहले हम कट कर लेते हैं, और ये सबसे आसान विधि होती है हमारी मिर्च को भरने के लिए। इसके अंदर जो सीड्स वगैरह होते हैं ना, इन्हें आप हटा लें, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और ये ज़्यादातर इसके अंदर एक पल्प वाइट कलर का जो होता है उन्हें भी हटा लें, क्योंकि ये ज़्यादातर अचार को ख़राब कर लेते हैं। तो इन्हें बहुत सावधानी से हमें निकाल लेनी है, इसकी आवश्यकता नहीं है। देखिए कुछ इस तरह से निकल जाएंगी ये, और बहुत ज़्यादा बीज तो होता नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी अगर कुछ सीड्स इसमें होते हैं तो उन्हें बाहर कर लें, क्योंकि ये कच्चे होते हैं, पके हुए नहीं होते हैं, तो ये अचार को ख़राब कर सकते हैं। डंडियों को थोड़ा सा कट कर लेंगे, और विशेष होता है क्या, इस तरह से अगर हम अचार भरते हैं तो इनकी डंडियां अगर हम रखते हैं तो ये डंडियां भी ख़राब कर देती हैं अचार को, तो बहुत लंबे समय तक नहीं चलते हैं ये अचार। तो थोड़ी डंडियों को हम कट कर लेते हैं यहाँ पे, और इसे भी इसी तरह से हम साइड से कट कर लेंगे। तो ये जो है, ये देखिए इसमें सीड्स जो है ना, ये इस तरह से हम इन्हें निकाल सकते हैं, सीड्स की आवश्यकता नहीं है। तो ये 2 तरीके से फ्रेंड्स हमने बताए हैं इसमें। आप चाहे तो डंडियों को बिल्कुल ही काट लें, लेकिन ऊपर का जो हिस्सा है वो बिल्कुल अलग ना होने पाए। तो एक तरीका होता है अचार को बनाने के लिए। दूसरा है कि हमने पूरी ऊपर से कैप ही हटा दी है इसकी हमें आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। और इसे थोड़ा सा राउंड करके अंगूठे से, हाथों उंगलियों से दबाते हुए ना, इसके जो पल्प हैं ये, इन्हें हमें हटा लेने हैं। अब ये देखिए एक अच्छा सा होल मिल जाता है,
और ये सबसे बढ़िया होता है कि जो ये मिर्च है ना, ये बहुत अच्छी तरह से भरे जाते हैं और बहुत ही लंबे समय तक चलते हैं, पूरा नीचे तक अच्छी तरह से हम इन्हें भर सकते हैं। तो दो तरह से हमने यहाँ पे मिर्च को काट लिया है, देख सकते हैं। कुछ इस तरह से काटे हमने, कुछ ऊपर से कैप हटा लिए, कुछ के कैप हटा लिए, साइड से कटिंग कर दिए। तो इन तरीक़ों से भी किया जा सकता है। तो अब हम इन्हें ना मिर्च को भरना शुरू करते हैं। और इसके लिए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो चीज़ें थी ना इनकी निकली हुई डंडियों की, इतने सारे जो इसके सीड्स निकले हैं, तो हमें इनकी आवश्यकता नहीं है, हटा लेते हैं। तो अब जो है आप चाहे तो उस सीड्स को इसमें डालें, अदरवाइज़ इन्हें हटा सकते हैं। और अब यहाँ पे मैं 2 स्पून आपको दिखा रही हूँ, एक बड़ा है एक छोटा है, लेकिन इस मिर्च को भरने के लिए ना हम छोटे वाले चम्मच का स्पून का इस्तेमाल करेंगे। और बहुत बढ़िया से ये देखिए कुछ इस तरह से ये भर जाते हैं। और पीछे के हिस्से से इसके हम इस तरह से इन्हें थोड़ा थोड़ा सा अंदर की तरह दबाते हुए भरेंगे ना, तो बिल्कुल नीचे तक मसाले बहुत ही अच्छी तरह से भर जाएंगे। जब ऊपर तक मसाले अच्छे से आ जाते हैं, तब उसके बाद हमें उंगलियों की सहायता से इन्हें दबा के भर देना चाहिए। अब ये मसाले जो है बिल्कुल अच्छी तरह से टाइट करके हमें मिर्च के अंदर भरना है। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से ये भर गए हैं। तो इस मिर्च को हमने अच्छे से भर लिया है। तो इस तरह की जितनी मिर्च है हम उसी तरह से भर लेंगे। इसके साथ में बहुत आसान है, जो हमने ये कटिंग करके बनाया है मिर्च को, तो इसमें बहुत ही इजी तरीके से ये भर जाते हैं। ये देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से ये भर जाते हैं इसमें। तो इसे भरना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। तो ये देखिए बहुत आसान है इसे भरना। तो आप इस तरह से बना सकते हैं और सारी मिर्च को इस तरह से बना सकते हैं, इसमें मेहनत कम लगती है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स अगर ये वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। बहुत आसान विधि से मैंने बताया है। और ये मसाले जो है ना आप बना करके स्टोर करके अगर रखते हैं तो बहुत सारे ऐसे अचार हैं जो बना सकते हैं। तो ये देखिए ये मिर्च के अचार हमने अच्छी तरह से भर के दोनों ही तरीक़ों से रख लिया है। अब इन्हें हमें क्या करना है, डायरेक्टली इन्हें जार में नहीं डालेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा तेल भी नहीं डालने वाले हैं। इन्हें इसी तरह से हम एक किसी दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अच्छी तरह से ऊपर से कपड़े से ढक करके हम इन्हें 2 दिन तक धूप में इसी तरह से रख देंगे। तो इनमें अच्छी धूप जब लग जाती है तब उसके बाद इन्हें एयर टाइट कंटेनर में भरें। भरने के बाद इसमें थोड़ा सा तेल डाल देते हैं। उसके बाद ये आराम से 1 साल तक आपका अचार चल जाएगा। धूप दिखाते रहें कंटिन्यू, इसे 1-1.5 हफ्ते में ये खाने लायक हो जाते हैं। अब हमने यहाँ पे ली है एक दूसरी मिर्ची, और ये भी जो है मार्केट में अच्छी तरह से मिल रही हैं इन दिनों। और इसके अचार जो है ना मैंने ऑलरेडी कई प्रकार के अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, आप विजिट कर सकते हैं। मैं लिंक भी डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, देख लीजिएगा। तो ये तीखी नहीं होती है, ये बहुत अच्छी होती है और इसके जो है बहुत सारे अचार बनाए जा सकते हैं। तो अब हम इन्हें बनाने के लिए ना इसके टुकड़े करेंगे और इनके सीड्स जो हैं ये हटा लेते हैं, क्योंकि इनकी आवश्यकता हमें नहीं है बिल्कुल भी। और आप सोच रहे होंगे कि ये मिर्च है और इस मिर्च में भी हमने जो मसाले डाले हैं उसमें तीखी मिर्च का भी इस्तेमाल किया है, कश्मीरी मिर्च का भी इस्तेमाल किया है, तो ये बहुत तीखी हो जाएंगी। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। और ये मिर्च जो है ये हरी वाली मिर्च बिल्कुल भी तीखी नहीं होती है। इसमें मसाले इसी तरह से पड़ते हैं और आप इसे भी 1 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं। ये ख़राब नहीं होंगे, रोटी पराठों के साथ चल जाते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने इसकी कटिंग कर ली है। और इसका जो आकार है आप अपनी इच्छा से बना सकते हैं। आप चाहे तो छोटा काट सकते हैं और चाहे तो बड़े भी काट सकते हैं टुकड़े। इसके साथ साथ हमने यहाँ पे देखिए कुछ टुकड़े इसके 2 भागों में करके इस तरह से चीर फाड़ करके काटे हैं और कुछ इस तरह से गोल में ही काट लिया है हमने। तो इन्हें धूप दिखाने की ज़रूरत नहीं है, कटिंग करने से पहले ही हमने इन्हें धूप दिखा दिया था, जिससे कि ये थोड़े से सूख गए हैं। और अब फटाफट इसे एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अगर आप इन्हें पहले नहीं सुखाते हैं फ्रेंड्स, तो आप कटिंग करने के बाद इसे ज़रूर सुखा लें। इसके ऊपर पानी बिल्कुल भी नहीं लगा होना चाहिए। 1-1.5 घंटे तक इन्हें धूप दिखा लें, पंखे के नीचे रख लें, तब ये जा कर के अचार में आप मसाले को मिलाना स्टार्ट करें। अदरवाइज़ अगर ज़रा सा भी लापरवाही होती है और मिर्च सूखा नहीं होता है तो अचार ख़राब हो जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल मिक्स कर दिया था, बहुत ही बढ़िया हो गई है, देख सकते हैं।
और अब इस मसाले को हम यहाँ पे इसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो 3 बड़ा चम्मच हमने डाला है और इसका कोई नाप नहीं है फ्रेंड्स। अचार के मसाले जो हैं आप जब इसे बनाएं तो जितनी आपकी मर्ज़ी हो आप डाल सकते हैं इसमें। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि इन्हें स्पून से तो बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि मसाले जो कटिंग किए हुए हैं स्पून से ये नहीं होंगे। हाथों से हल्का हल्का सा दबा करके ये मसाले हमें इनके अंदर लगाने होंगे। तो यहाँ पे हाथों में थोड़ा सा लग रहा है तो इस बात का ध्यान रखें। तो ग्लव्स पहन सकते हैं हाथों में, छोटे बच्चे घर में हैं तो इस बात का खास ख्याल रखें, क्योंकि हाथों में जो ये मिर्च वगैरह है काफ़ी ज़्यादा लग रही हैं। तो ये देखिए इस मिर्च को भी हमने बहुत अच्छे से बना दिया है और इन्हें भी हमें डायरेक्टली जार में नहीं डालना है। इन्हें भी इसी तरह से हम किसी कपड़े से इसी बॉल के अंदर ढकेंगे और 2 दिनों तक धूप दिखाएंगे, इन्हें इसी में रहने देंगे। उसके बाद 2 दिनों के बाद हम इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में डालेंगे और हल्का सा ज़रूरत पड़े तो तेल डाल सकते हैं, अदरवाइज इसमें बिल्कुल तेल डालने की आवश्यकता नहीं है। ये इसी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे, बहुत ही बढ़िया स्वाद आएगा। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरह से बनाना। साथ में हम यहाँ पे लहसुन का जो अचार बना रहे हैं तो लहसुन छील लें, छीलने के बाद इन्हें धूप ज़रूर दिखाएं, अच्छी तरह से सूख जाने चाहिए, इसमें पानी नहीं होना चाहिए। पंखे के नीचे भी सुखाते हैं तो थोड़ी सी धूप में ज़रूर डालें, क्योंकि इनके अंदर का जो रस होता है वो भी बहुत मुश्किल होता है संभालना। तो ये जो लहसुन है छील करके इस तरह से रख ले। तो 1 कप के करीब हमने लहसुन को लिया है। अब उसी अचार का जो मसाला है उसी मसाले को हम इसमें डाल देते हैं। तो 2 बड़ा चम्मच हमने यहाँ पे डाला है और इन्हें भी हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी हमें हाथों का इस्तेमाल करना होगा। तो बहुत ही अच्छे से सभी जो लहसुन है सभी में बहुत ही बढ़िया से कोटिंग इसकी हो जाएगी। और नमक वगैरह आप चेक करते रहें इसका कंटिन्यू, क्योंकि कभी क्या होता है कि कुछ इंग्रेडिएंट ऐसे होते हैं जिनमें कि नमक जो है वो बहुत थोड़ा तेज़ चाहिए होता है और अचार में नमक और मिर्च का इस्तेमाल अपने स्वाद के अनुसार ही करना चाहिए और नमक थोड़ा सा तेज़ होता है तो ज़्यादा सही रहता है अचार के लिए। तो देखिए बहुत अच्छे से कोटिंग हो गई है। इस अचार को भी सेम तरीके से ही हम फॉलो करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि इन्हें भी हमें डायरेक्टली नहीं डालना है, इनको भी हम थोड़ा सा धूप दिखाएंगे, क्योंकि हम इसमें तेल नहीं डाल रहे हैं। अगर हमें तेल डालना होता है इसमें तो हम इसे डायरेक्टली भरते जार में और तुरंत तेल डाल करके बंद करके धूप में छोड़ देते इसे, लेकिन हम इन्हें इसी तरह से खुले में ही करेंगे। उसके बाद हम इन्हें बंद करेंगे, फिर इन्हें रख लेंगे। अब यहाँ एक मूली ले लेंगे और इनके पत्ते हम हटा लेते हैं यहाँ से, इनकी आवश्यकता नहीं है। और मूली का अचार जो है काफ़ी स्वादिष्ट लगता है। आप ये बस सोचिएगा कि इस अचार में मूली वाली स्मेल आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप एक बार ज़रूर बनाइएगा इसे इस तरह से। और इसके जो छिलके हटा लेते हैं हम, इन्हें पील कर लेते हैं, इनकी हमें आवश्यकता नहीं है। और इन्हें हम स्टीम वगैरह नहीं करेंगे फ्रेंड्स, फिर भी बहुत ही बढ़िया ये अचार बनने वाले हैं। तो ये देखिए अच्छे से हमने इनके छिलके हटा लिए हैं इसमें से। अब वॉश कर लेते हैं इन्हें, वॉश करके फिर कटिंग करेंगे। तो वॉश तो हमने कर लिया है, हल्का सा इन्हें हम टॉवल से सुखा भी लेते हैं। और इन्हें भी हमें बहुत देर तक धूप में नहीं रखना है, तो जल्दी से ये हो जाएंगे अगर इस तरह से हम सुखा लेते हैं तो। अब इसके जो है ना छोटे छोटे हमें टुकड़े कर लेने हैं। मनचाहा आकार आप ले सकते हैं, आप लंबे टुकड़ों में भी काट सकते हैं, आप छोटे टुकड़े में भी काट सकते हैं इसे। तो ये देखिए मैंने बहुत बड़े बड़े टुकड़े इनके नहीं किए हैं, छोटे ही किए हैं इस तरह से। तो इस तरह से बिल्कुल देखिए इस तरह से ना पतले हमें काटने हैं, तो ये जल्दी से गल जाते हैं अचार में। अब इन्हें हमें फैला लेना है और 15-20 मिनट तक हम इन्हें खुली हवा में रख लेते हैं, जिससे कि हमने अभी कटिंग की है फिर इन्हें वॉश भी किया था। तो थोड़ा सा इन्हें हम सुखा लेते हैं, ज़्यादा देर तक सुखाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो ये 15-20 मिनट तक हमने थोड़ा सा धूप में रख दिया था इन्हें, और ये अच्छी तरह से देखिए सूख गए हैं और हाथों में बिल्कुल भी इसके जो रस होते हैं वो भी नहीं लगते हैं। तो अब हमें क्या करना है, इन्हें ऐड कर लेने हैं मसाले के अंदर, और ये बहुत आसान विधि है। तो हमने जो मसाले में एक बार सारी चीज़ें मिक्स कर दी है ना, आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने जितने भी अचार बनाए हैं अलग से कुछ भी एक्स्ट्रा मिक्स नहीं किया है इसमें। इतना बढ़िया तरीके से ये अचार तैयार हो गया है। इस तरह से आप ना बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। आप इनसे गाजर के अचार बना सकते हैं, गोभी के अचार बना सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया तरीका है, आप स्टोर करके रखिए और बहुत सारे अचार इनसे बना सकते हैं। तो बस अब ये भी देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी तरह से हमने इन्हें मिक्स कर लिया है।
तो ये मूली का अचार भी हमारा बन करके तैयार हो गया है और आप देखे होंगे कि इस अचार में एक बार मैंने मसाले में सारी चीज़ें मिक्स की हैं और कई प्रकार से हमने अचार बनाए हैं और बीच बीच में हमें कुछ भी ऐड करने की इसमें आवश्यकता नहीं पड़ी है। तो इस अचार को अगर बना करके आप इस मसाले को बना करके स्टोर करके रख लेते हैं ना, तो झटपट से आप कई प्रकार के अचार बना सकते हैं। और ये मिर्च जो है देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने भर ली है। आप चाहें तो 2 दिनों के बाद धूप दिखाने पे इन्हें एयर टाइट कंटेनर में डालें, हल्का सा इसमें ऑयल डाल दें, धूप दिखाते रहें कंटिन्यू। और इन अचार में बिल्कुल भी आपको ऑयल डालने की आवश्यकता नहीं है, बस आप डब्बे में भरिए और धूप दिखाइए, उसके बाद ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाते हैं। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और अब मिलते हैं हम फ्रेंड्स नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक नमस्कार।